निसर्ग, अम्पन, फानी, हुदहुद, चक्रवाती तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है आकाश। तो चलें एक और जानकारी भरी वीडियो में। इससे पहले हम जानते हैं कि इन तूफानों ने कब और कहां तबाही मचाई है। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान निसर्ग मुंबई पहुंच चुका है। इसके चलते भारी बारिश हो रही है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 2 हफ्ते में कम से कम समय के भीतर यह तूफान भारत आया। यह दूसरा चक्रवाती तूफान है। मुंबई में तो 1 सदी से भी ज्यादा समय बाद कोई चक्रवाती तूफान आया है। इससे कुछ दिन ही पहले अम्पन तूफान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में काफी तबाही मचाई थी। इसने 70 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ यह चक्रवाती तूफान इस इलाके में आया अपनी तरह का दूसरा सबसे बड़ा तूफान था। इन्हें सुपर साइक्लोन कहा जाता है। इनमें कम से कम 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। इससे पहले साल 1999 में आया तूफान उड़ीसा साइक्लोन पहला सुपर साइक्लोन था, जिसने भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड में तबाही मचाई थी। बंगाल की खाड़ी में बीते साल इन्हीं दिनों फानी ने अत्यधिक तीव्रता वाले तूफान का रूप ले लिया था। इससे पहले अक्टूबर 2018 में आए चक्रवाती तूफान तितली ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तबाही मचाई थी। दोनों ही तूफानों के चलते हुई भारी बारिश और भूस्खलन ने दोनों राज्यों के एक बड़े हिस्से में सामान्य जनजीवन पटरी से उतार दिया। उड़ीसा के तटीय इलाकों से लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। इससे 1 महीने पहले भी उड़ीसा को चक्रवाती तूफान डे की मार का सामना करना पड़ा था। इससे कुछ साल पहले 2013 में आए फेलन तूफान ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भारी तबाही मचाई थी। अब यह जानना इंटरेस्टिंग है कि तबाही मचाने के लिए कुख्यात इन तूफानों के नामों को कैसे रखा जाता है। BBC न्यूज के अनुसार 1953 से अमेरिका के मायामी स्थित नेशनल हरिकेन सेंटर और वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की अगुवाई वाला एक पैनल तूफानों और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखता था। WMO संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। हालांकि इससे पहले उत्तरी हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों का कोई नाम नहीं रखा जाता था। जानकारों के मुताबिक इसकी वजह यह थी कि सांस्कृतिक विविधता वाले इस क्षेत्र में ऐसा करते हुए बेहद सावधानी की जरूरत थी, लेकिन लोगों की भावनाएं आहत होने से कोई विवाद खड़ा ना हो जाए, इसलिए इन तूफानों का नाम नहीं रखा जाता था। 2004 में WMO की अगुवाई वाले अंतर्राष्ट्रीय पैनल को भंग कर दिया गया। इसके बाद संबंधित देशों से अपने अपने क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों का नाम खुद रखने के लिए कहा गया। कुछ साल तक ऐसा किए जाने के बाद इसी साल हिंद महासागर के 8 देशों ने भारत की पहल पर चक्रवाती तूफान को नाम देने की एक औपचारिकता व्यवस्था शुरू की। इन देशों में भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड शामिल हैं। इन सभी देशों ने मिलकर तूफानों के लिए 64 नामों की एक सूची बनाई है। इनमें हर देश की तरफ से 8-8 नाम दिए गए हैं। इस नई व्यवस्था में चक्रवात विशेषज्ञों की एक पैनल को हर साल मिलना है और जरूरत पड़ने पर सूची में और नाम जोड़े जाने हैं। सदस्य देशों के लोग भी तूफानों के नाम साझा कर सकते हैं। जैसे भारत सरकार इस शर्त पर इन नामों के लिए लोगों से सलाह मांगती है कि वे छोटे, समझ में आने लायक और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और भड़काऊ ना हो। निसर्ग नाम बांग्लादेश ने सुझाया है, जिसका अर्थ है प्रकृति। अम्पन का नामकरण थाईलैंड ने किया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आकाश। वहीं बीते साल आए तूफान फानी को नाम बांग्लादेश ने दिया था। वैसे बांग्ला में इसका उच्चारण फोनी होता है, इसका मतलब होता है सांप। इतनी सावधानी के बावजूद भी विवाद हो ही जाते हैं। जैसे साल 2013 में आया महासैन तूफान को लेकर आपत्ति जताई गई थी। श्रीलंका द्वारा रखे गए इस नाम पर इसी देश के कुछ वर्गों और अधिकारियों को ऐतराज था। उनके मुताबिक राजा मानसिंह श्रीलंका में शांति और समृद्धि लाए थे, इसलिए आपदा का नाम उनके नाम पर रखना गलत था। इसके बाद इस तूफान का नाम बदलकर ब्यारू रख दिया। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि चक्रवाती तूफानों का नाम कैसे रखा जाता है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो बनाते रहते। अब मिलते किसी अगली जानकारी भरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।